Hello students. In the previous lecture we have learned about the development of trade and commerce. Now in this section we are going to learn the human activities and why we are performing different types of human activities. But first we go through what are human activities. So generally the activities which human being undertake are known as human activities. Now tell me why they are performing different types of activities. हम अलग अलग तरह के काम करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? Because some of the persons perform different types of occupations to earn their livelihood and someone to get the psychological satisfaction. कुछ लोग इनकम अर्न करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. कुछ लोग मन की शांति के लिए अलग अलग तरह के कार्य करते हैं जिससे उनको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिले. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें कैटेगराइज करेंगे. ओके, सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू अर्न मनी बट सम अदर आर परफॉर्म टू डिराइव पर्सनल सेटिस्फैक्शन. ठीक है, इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ में कुछ लोग इनकम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, कुछ अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं. What are the non-economic activities? So the non-economic activities are those activities which are undertaken out of love, sympathy, sentiment, patriotism, etc. तो इन एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करते हैं अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए. ठीक है, एंड देयर मेन मोटिव इज़ व्हाट? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. जैसे गोइंग टू टेम्पल, चैरिटी वर्क हम करते हैं, कोई सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं. प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मतलब हम कोई भी चीज़, जैसे खेतों में जो फार्मर है वो प्रोड्यूस करता है, अनाज उगाता है, लेकिन उसे बेचता नहीं, अपने खाने के लिए यूज़ करता है. दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक है, क्योंकि जब तक वो मार्केट में बेचेगा नहीं उसे पैसा नहीं मिलेगा. यानी कि जिस एक्टिविटी का मेन मोटिव इनकम अर्न करना है वो किस कैटेगरी में चली जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी. और जिस एक्टिविटी का मेन पर्पस सोशल सेटिस्फैक्शन है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है, वो एक्टिविटी किसका पार्ट हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का. ठीक है, and the end result of non-economic activity is not earning profit or creation of wealth but it gives satisfaction. ठीक है, उससे हमको satisfaction हमको मिलता है. ठीक है.
you see in this picture, these are the part of इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, कोई प्रोडक्शन के काम में लगा है, ठीक, कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक, कोई जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि पर्सन जो है डॉक्टर है, ठीक, वो किस लिए, ये लोग कुछ ना किसी अर्निंग के मोटिव से काम कर रहे हैं. यू सी हियर द एक्टिविटीज़ ऑफ मेकिंग, परचेजिंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज. ठीक है, कोई खरीद रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक, द सबका मेन पर्पस एक ही है, अर्निंग मनी. You see here, so these this way we have categorized the economic and non-economic activities.
activity is profession. So what is profession? Profession refers to the activities which require special knowledge and skill to be applied by an individual in his work to earn a living. तो जैसे एक बिजनेस में था कि वो भी एक किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, बट इन केस ऑफ प्रोफेशन, इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल यू रिक्वायर्ड अ स्पेशल नॉलेज. ठीक है, आपको यहाँ पर स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है. देन यू विल कम इन द कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल. बिजनेसमैन कोई भी बन सकता है, बट फॉर ए प्रोफेशनल यू हैव टू रिक्वायर्ड अ स्पेशल नॉलेज. These activities are subject to guidelines or code of conduct laid down by the professional bodies. और जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं. कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि प्रोफेशनल बॉडीज़ जो हैं वो फ्रेम करती हैं. यानी कि जिस डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं, जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये काम करते हैं, उनके द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन को इन्हें फॉलो करना पड़ता है. The people who are engaged in professions are known as professionals. For example, lawyers are professionals engaged in the legal profession governed by the Bar Council of India. Bar Council of India क्या है? प्रोफेशनल बॉडी है. यानी कि जितने भी लॉयर्स होते हैं वो सारे लॉयर्स इस प्रोफेशनल बॉडी के अंतर्गत जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करते हैं. डॉक्टर्स आर प्रोफेशनल्स हु आर इन द मेडिकल प्रोफेशन एंड आर गवर्न बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. उसी तरह से जितने चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं ये इंस्टीट्यूट एंड कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट के अंतर्गत आने वाले सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया प्रोफेशन का पार्ट. तो ये ध्यान रखना है कि प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके लिए स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है. द थर्ड कैटेगरी इज़ एम्प्लॉयमेंट. Employment refers to an activity in which an individual work regularly for another person and gets remunerated in return. तो employment क्या है? जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के अंडर में रहकर काम करता है और उसके बदले उसे रेमुनरेशन मिलता है. रेमुनरेशन मतलब इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी, उसे मजदूरी या वेतन मिलता है. Those who are employed by others are known as employees. अब जो पर्सन जिसके अंडर में रह के काम करता है, तो जो व्यक्ति काम कर रहा है वो उसे हम क्या कहेंगे? एम्प्लॉयज़. एंड द पर्सन हु इंगेज अदर टू वर्क रेगुलरली फॉर देम आर नोन एज एम्प्लॉयर. और जो व्यक्ति उनको काम पर रखता है वो कौन है? एम्प्लॉयर. द रेमुनरेशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज नोन एज सैलरी और वेज. और जो रेमुनरेशन उनको दिया जाता है इन return for their work, that is called known as salary and wages. So example of employment: working in office, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी में लोग काम करते हैं, शॉप्स में काम करते हैं, मैनेजर, क्लर्क, प्यून, सेल्समैन. these are all the example of employment. Different types of professionals, they are working as a professional worker. accountant है, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ऑथर्स हो गए. तो इनका क्या एक पर्टिकुलर फील्ड हो गया. ठीक है, तो ये प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में चले गए. हु आर वर्किंग अंडर एम्प्लॉयर, दे गेट सैलरी और वेजेस इन रिटर्न. नाउ आफ्टर learning the concept of types of economic activities, we have categorized the economic activities into three parts, that is business, profession and employment. Now after the understanding of these three activities, now we will discuss the differences between these three activities on the some basis. So the first one is mode of establishment. कैसे हम इन तीनों एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करते हैं या इस्टेब्लिश करते हैं. सो इन केस ऑफ बिजनेस, अ बिजनेस इज इस्टेब्लिश ऑन द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर विच मे बी फॉलोड बाय अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ नेसेसरी. तो बिजनेस जो है एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा, जो ओनर होता है, जो उसको स्टार्ट करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके डिसीजन पे,
कि वो किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, और जिस दिन वो डिसीजन लेकर के इसको स्टार्ट करता है उसी दिन से वो बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, और उसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़, कुछ पेपर वर्क उन्हें करना पड़ता है। प्रोफेशन, अ प्रोफेशन मस्ट हैव द मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अभी हमने पढ़ा कि प्रोफेशन के लिए क्या है, एक स्पेशलाइज स्किल चाहिए, और जो भी व्यक्ति प्रोफेशनल होगा उसे प्रोफेशनल बॉडी के अंतर्गत रूल्स रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होगा, अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा एज ए मेंबरशिप, उसका मेंबर बनना होगा, ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का प्रूफ डॉक्यूमेंट उसे लेना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट, टू स्टार्ट एन एम्प्लॉयमेंट अ पर्सन मस्ट हैव ए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सर्विस एग्रीमेंट। जब कोई भी व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट करता है, जब किसी के अंडर में काम करता है, तो उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, एक सर्विस एग्रीमेंट उसे साइन करना पड़ता है। ना द नेचर ऑफ वर्क, सो बिजनेस में क्या होता है, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। प्रोफेशन का नेचर ऑफ वर्क क्या है, रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विस ऑफ एक्सपर्ट्स नेचर, ठीक है, एक एक्सपर्ट की सुविधा वो लोग प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग वर्क एज पर द जॉब कॉन्ट्रैक्ट। और एम्प्लॉयमेंट का नेचर ऑफ वर्क क्या है, एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया जो भी काम होगा जॉब के अकॉर्डिंग उसे करना होगा। क्वालिफिकेशन, in case of business no minimum qualification is required, but in case of profession expertise and training in a specialized field is must। special training और आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, जिस तरह का जॉब है उसके रिक्वायर्ड एम्प्लॉयर को जैसा व्यक्ति चाहिए वैसी ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, दैट इज डिपेंड अपॉन द जॉब। रिवार्ड और रिटर्न, बिजनेस में आपको सर्विस के बदले क्या मिलता है, प्रॉफिट अर्न इज़ द रिवार्ड फॉर बिजनेसमैन। इन केस ऑफ प्रोफेशनल, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें फीस मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट के केस में सैलरी और वेजेस मिलता है। कितनी कैपिटल लगानी होती है, मतलब इस तीनों एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए किसमें कितनी कैपिटल की ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है। इन केस ऑफ बिजनेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट एसेंशियल एज पर द नेचर एंड स्केल ऑफ बिजनेस। किस तरह का बिजनेस है, किस तरह मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, किस सेलिंग यूनिट है, किस सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है, वो उसका नेचर हो गया। स्केल ऑफ बिजनेस कितना बड़ा है, छोटा बिजनेस है, मीडियम साइज़ का है कि बड़ा बिजनेस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करेंगे। इन केस ऑफ प्रोफेशन लिमिटेड कैपिटल इज नीडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट, बट इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, इसमें हमें कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ एट द रिस्क, तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क है, हाई रिस्क इज प्रेजेंट एज द प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, ठीक है, प्रॉफिट जरूरी नहीं कि हमें प्रॉफिट होगा ही, लॉस भी हो सकता है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट रेगुलर ही होगा, उसकी कोई संभावना नहीं है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इन केस ऑफ प्रोफेशन सम रिस्क इज इन्वॉल्व एज फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, कभी कभी हमें अपने क्लाइंट से पैसा टाइम से नहीं मिलता है, बट इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नो रिस्क एज फिक्स एंड रेगुलर पे इज, आपको हमेशा रेगुलर सैलरी मिलती है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आप इन एक्टिविटीज़ को कैसे दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं। विथ सम फॉर्मेलिटीज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ पॉसिबल। बिजनेस, भाई आप अपना बिजनेस दूसरे किसी को बेच सकते हैं, उसके लिए कुछ पेपर वर्क करना होगा, तो ये बिजनेस में पॉसिबल है, यू विल ट्रांसफ़र योर इंटरेस्ट। बट इन केस ऑफ प्रोफेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र द इंटरेस्ट। अब मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो अपनी जो स्किल है, अपना ये चीज़ दूसरे को नहीं दे सकता, ठीक है। एक टीचर जो है वो अपना इंटरेस्ट दूसरे को नहीं सेल कर सकता है, ठीक है। देन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र द इंटरेस्ट, ये लागू नहीं है। देन कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। इन केस ऑफ बिजनेस देयर इज़ नो प्रेस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, बट इन प्रेजेंट सिनेरियो मेनी बिजनेस यूनिट्स use or follow the code of conduct framed by Indian Institute of Management, ठीक है, लेकिन ये कोई प्रेस्क्राइब नहीं है, कंपलसरी नहीं है, इसमें कोई प्रेस्क्राइब रूल्स रेगुलेशन नहीं है। सम ऑफ द बिजनेस यूनिट फॉलो द रूल्स रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013,
ठीक है. Now in case of profession, it is compulsory to follow the professional code of conduct as prescribed by the related professional bodies. और ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं उन्हें प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा जो भी रूल्स रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं दे विल हैव टू फॉलो. In case of employment, the employee follow the rules and regulation code of conduct framed by the employer. एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उसे एम्प्लॉय को फॉलो करना पड़ेगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. Today discussion we are able to understand the economic and non-economic activity and the types of economic activities, that is business, profession and employment.